हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर। हम इससे पहले इसके प्रीवियस 2 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर और हम जो हमारा सेकंड पॉइंट था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज का हमारा इस कंप्यूटर की सीरीज़ के अंदर हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर मेनली वो चीज़ जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, तो उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो कंप्यूटर के जो वो पार्ट्स जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, लाइक सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, इस तरीके से। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन सीन एंड टच, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। सीन का मतलब ये नहीं है कि जैसे तो हम कंप्यूटर के अंदर डाटा देते हैं, बट उसको हम सीन कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। ABCD है। बट जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के ऊपर हमारे जो नंबर्स होते हैं, हम उनको टच करके प्रेस कर सकते हैं, माउस पे क्लिक कर सकते हैं, CPU के बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, UPS के बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से जो जिनको हम टच कर सकते हैं बाय द यूज़र, जिनको हम टच कर सकते हैं। द हार्डवेयर कंपोनेंट कुड बी एन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइसेज यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। इसका कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर जो कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, कुड बी एन इलेक्ट्रिकल के अंदर UPS आ गया, हमारा मैकेनिकल डिवाइसेस आ गया। मैकेनिकल डिवाइसेस जो हमारी UPS हो गया, हमारा मदरबोर्ड हो गया, इनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। अगर हम CPU को ओपन करके उसके जो हमारा मदरबोर्ड है उसको हम उसको टच कर सकते हैं मेनली। इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो हार्डवेयर डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो हमारे हार्डवेयर आते हैं, मतलब इनपुट डिवाइसेस कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर। अब डाटा जो एंटर करते हैं किससे एंटर करते हैं आप हमारे मतलब जो PC के अंदर मेनली हम एक्सेस लेते हैं कीबोर्ड से, हम उसके अंदर डाटा प्रोवाइड करते हैं। जो प्लॉट पेन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, उससे आप साइन करते हैं एक बोर्ड के ऊपर, वो आपको कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। तो वो इनपुट डिवाइसेस हो गए। दिस डाटा इज़ यूजफुल फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। ये मतलब जो स्टोरेज के काम आता है, उस डाटा को एनालिसिस करने के काम आता है, और वो फर्दर जो कमांड देनी होती है, जैसे आपने एंटर किया, मतलब किसी चीज़ के प्रोग्राम को आपने प्रोसिक्यूट कर दिया, मतलब चला दिया उसको, तो उसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। द डाटा इज़ एंटर्ड इनटू द मेन मेमोरी थ्रू दिस इनपुट डिवाइसेस। दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। जैसे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, एंड कन्वर्ट दिस एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। मैंने आपको पहले बताया था जो हमारी मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में होती है। बट हमें शो, जैसे मैंने लिखा माई चैनल नेम इज़ जिस्ट मैन, तो मतलब मैंने टाइप कर दिया उधर माई चैनल नेम इज़ जिस्ट मैन, बट जो उधर हमें शो होता है वो इस डाटा को कन्वर्ट करके उसके अंदर शो करता है। बट जो एक्चुअल हमारा डाटा उस पर काम करता है वो 0 और 1 की फॉर्म के अंदर काम करता है। इस तरीके से जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, वो कीबोर्ड है सबसे मेन इंपॉर्टेंट की इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डाटा और इन्फॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच में बी न्यूमेरिक फॉर्म और अल्फ़ाबेटिक फॉर्म। जैसे ये तो हमारे अल्फ़ाबेटिक हो गए, जितने भी आपको ABCD कोई भी आपको एप्लीकेशन लिखनी है या कि कोई नंबर कोई वैल्यू डाउन करनी है, ये न्यूमेरिक कीपैड हो गया आपका। और ये कर्सर कीपैड होता है जिससे आप पेज को अप डाउन करते हैं। ये फंक्शन कीज है जो F5 होगी आपको रिफ़्रेश करने का काम करती है। F4 आपको Alt+F4 आपको विंडो ऑफ करने का काम करती है। F2 रीनेम करती है। इस तरीके से आपको ये फंक्शनल कीज आपकी डाटा एंट्री का काम करती है। When key is pressed, keyboard interacts with the keyboard controller and keyboard buffer. Keyboard controller stores the code of press key in keyboard buffer. The user can type text and command using this device. मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि जैसे हम पहले बता चुका हूँ, जो हम डाटा एंटर करते हैं, जैसे मैंने A प्रेस किया, हमारी तरफ से A गया, कंप्यूटर ने उसको 0 और 1 की फॉर्म के अंदर लिया, फिर उसको फर्दर इनक्रिप्ट करके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसने A को शो किया। जैसे कोई भी लाइन होगी, जैसे माई चैनल नेम इज़ जिस्ट मैन। अब ये जो कंप्यूटर ने नाम लिया है, ये 0 और 1 की फॉर्म में लिया है इसको,
बट जो उसने शो किया है उसके फाइनल रिजल्ट के अंदर माई चैनल नेम इज जिस्टमैन शो किया है। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड वाज बोरोड फ्रॉम द रेगुलर टाइपराइटर विद सम एडिशनल कीज़। जो पुराने टाइपराइटर देखे हो आपने, जो कोर्ट के अंदर बैठे रहते हैं, स्टेनो टाइप में जो यूज़ होते हैं, ये उनसे लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल और मॉडिफिकेशन की गई है। लाइक अल्फ़ा न्यूमेरिक कीवर्ड दिए गए हैं, ऊपर जो फंक्शन कीज़ है वो हमारे इसके अंदर दी गई है। इसके बाद में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड एज क्वार्टरी। क्वार्टरी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, जो QWERTY क्वार्टी, इसके लिए इसको क्वार्टी कीपैड बोला जाता है। डवॉर्क एंड एजर्टी, ये डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड है। इसके बाद जो कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारा सेकंड क्या पॉइंट आ जाते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ इंक्लूड द अल्फ़ाबेट कीज़ ABCD एंड द नंबर कीज़ आर दी 0 to जो 9 नंबर होते हैं। न्यूमेरिक कीज़ के अंदर क्या आता है, आर लोकेटेड द राइट हैंड, जो राइट हैंड में लोकेटेड होती है। आपसे क्वेश्चन में सिंपल एग्जाम के अंदर बेसिक अगर क्वेश्चन डालना है तो पूछ लेता है, वेयर आर न्यूमेरिक कीज़ लोकेटेड। दिस कंसिस्ट ऑफ डिजिट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फंक्शन की जो हमारी F1 से F2 के अंदर होती है, ये हमारे डिफरेंट शॉर्ट्स, ये हमारी चीज़ों को शॉर्ट्स करने के लिए होता है। जो अगर हमने कोई बड़ा डाटा किसी पेज को रिफ़्रेश करना है, कोई एल्गोरिथम चेक करनी है, तो हम सिंपली ये किसी फाइल का रीनेम करना है, वो इसके अंदर आता है। हमें डायरेक्ट विंडो ऑफ के लिए हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है, तो F4 से रिलेटेड एक शॉर्टकट की है। इस तरीके से कोई वॉल्यूम म्यूट करना है, ये सब F1 to F12 के अंदर आती है। इनको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं मेनली। कर्सर कंट्रोल कीज़ इंक्लूड 4 डायरेक्शनल लेफ्ट राइट अप डाउन एरोज कीज दैट आर अरेंज्ड इन ए इन्वर्टेड T फॉर्मेशन बिटवीन द अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक कीपैड। ये हम पहले बता चुके हैं। जो उसके अंदर आपको इस तरीके के 4 दिखाई देती है, एक 4 की दिखाई देती है। अपार्ट फ्रॉम द अबो एरो देर आर 4 मोर कीज़ टू कंट्रोल द कर्सर। ये जो अलग से वो जो की 4 की बात कर रहा है, ये इनके अलावा जो अलग की होती है वो कहाँ शो होती है, वो जो हमारे 1 2 3 4 5 6 इनके अंदर वो जो अल्फ़ा अप डाउन की कीज़ है वो हमें शो होती है। उसके बाद में जो होम की क्या होती है, इट इज़ यूज टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो होम की क्या मतलब क्या है, होम मतलब मेनली घर की, जो आपने कोई भी कर्सर कहीं भी हो किसी पॉइंट पे, होम की पे आने का मतलब है कि बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से आ गया। एंड इट मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, एंड का मतलब ख़त्म, जो लास्ट पॉइंट था एंड की प्रेस करने पे ये हमारा उस पेज पे उस पॉइंट पे चला जाता है। पेज अप, when it is pressed the page view will move up and one page and cursor goes to the previous page। पेज अप मतलब जो हमने किसी पेज पे काम कर रहे हैं, पेज अप हमने कमांड उसको बोल दिया है, तो वो हमारे प्रीवियस पेज पे ऑटोमेटिकली कर्सर चला जाता है। पेज डाउन नेक्स्ट पेज के पे चला जाएगा। पेज अप में किस पे जाता है, प्रीवियस पेज पे जाता है, प्रीवियस पेज पे। पेज डाउन किस पे जाता है, नेक्स्ट पेज पे जाता है। मतलब पेज डाउन नेक्स्ट पेज पे चला गया और अप किस पे चला गया, प्रीवियस पेज के ऊपर चला गया। आप इतना समझ रहे होगे। अदर कीज़, ए कीबोर्ड कंटेन्स सम अदर कीज सच एज फॉलोज। कंट्रोल की, इट परफॉर्म्स, जब आप शॉर्टकट की प्रेस करते हो, जैसे मेरे को सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल+A, कॉपी करना है कंट्रोल+C, तो कंट्रोल की का यही काम होता है, इट परफॉर्म ए स्पेशल ऑपरेशन एज द कम्बिनेशन विद दी अदर कीज़। मतलब शॉर्टकट की प्रिपेयर करने का काम करता है कंट्रोल। एंटर की, किसी भी डाटा किसी भी लाइन के अंदर अगर हम कोई पैराग्राफ राइट कर रहे हैं तो हमें उसके बाद में नेक्स्ट लाइन के ऊपर आना है तो हम एंटर की प्रेस करते हैं। हमें कोई रीनेम करना है, रीनेम पे उस पर क्लिक करके हम कोई अपना नाम लिख दिया, देन हम एंटर कर देते हैं, उस नेम को सेव कर देता है। शिफ्ट की का काम क्या होता है, सम कीज ऑन द कीबोर्ड लाइक न्यूमेरिक की इज हैव ए सिंबल प्रिंटेड। जैसे आपने देखा हो कि ये सिंबल होते हैं, ये 2 सिंबल होते हैं। जैसे अगर आप सिंपली प्रेस करोगे तो ये सिंबल आ गया। अगर आप शिफ्ट के साथ में आपने शिफ्ट को प्रेस किया है, उसी के साथ में आपने इस की को प्रेस किया है, तो ये वाला सिंबल आपके स्क्रीन पे आपके टेक्स्ट के अंदर शो हो जाएगा। शिफ्ट की इज़ यूज टू प्रिंट दीज सिंबल्स, जो सिंबल है उनको प्रिंट करने का काम आती है। दिस कीज आल्सो कॉल्ड एट कम्बिनेशन की, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अदर कीज। फॉर एग्जांपल शिफ्ट+A कन्वर्ट्स A इनटू कैपिटल। अगर आपने कोई
स्मॉल आप पूरी लाइन कोई राइट करने लग रहे हो और आपको उसके अंदर कोई हेडिंग के अंदर अल्फ़ाबेट कोई कैपिटल चाहिए, तो आप सिंपली शिफ्ट के ऊपर क्लिक करके उस अल्फ़ाबेट को क्लिक कर दोगे तो वो अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाएगा। एस्केप की, इट अलाउज ए यूज़र कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशन विच आर एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट है। एस्केप मतलब बाहर निकलना, जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उसको बंद करना है तो एस्केप की का यूज़ करते हैं। बैक स्पेस की क्या होती है? बैक स्पेस की, जो हमने डाटा हमारा राइट कर रखा है, हमारे उसमें कोई मिस्टेक होगी, हमें उसको कैंसिल करना है तो हम उसको इरेज करते हैं, इसलिए हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। डिलीट की, उसको वहाँ से उस स्क्रीन के अंदर से डिलीट करने के लिए करते हैं। इट इज़ यूज टू इरेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी। डिलीट, ये परमानेंटली डिलीट करने के काम आता है। कैप्स लॉक, उसको जो कैपिटल हमारा पहले बेसिकली हम सिंपल अगर देखें तो वो हमारे स्मॉल की कैपिटल के अंदर लिखा जाता है कोई भी डाटा, बट जब हम कैप्स लॉक को क्लिक करते हैं उसके बाद में जो हमारा डाटा मिलेगा हमें वो कैपिटल कीवर्ड के अंदर मिलेगा। इट अनेबल्स डिसेबल ऑल दी लेटर्स फ्रॉम बीइंग टाइप्ड इन ए कैपिटल लेटर्स। नमलॉक की क्या होती है हमारी, जो अगर आप नमलॉक की को क्लिक नहीं कर रही हैं, जो लास्ट में हमें नंबर शो होते हैं हमारे राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके ऊपर इधर एक नमलॉक की होती है। अगर आप उसको प्रेस करोगे इधर एक लाइट ब्लिंक होएगी तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इनको प्रेस नहीं किया, ये लाइट ब्लिंक नहीं हुई, तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। आप कितना ही इनको प्रेस कर लो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होंगे। ये नमलॉक की का काम होता है। विंडोज़ की, इट इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। स्पेस बार की, जो हम स्पेस देते हैं, हम कोई भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा इट प्रोवाइड्स, इट में उसके बाद में जो ये स्पेस आएगा बीच में प्रोवाइड्स, ये स्पेस आता है हमारा स्पेस बार पे क्लिक करने के बाद। तो आपसे ये जो सिंपल छोटे छोटे पॉइंट है ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि स्पेस बार की का काम क्या होता है, डिलीट की का काम क्या होता है, पेज अप में क्या होता है, इस तरीके के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इस चैप्टर के अंदर। टैब की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर दैट over the right to a pre-sheet point in word document. Tab is used to indent a paragraph. टैब की का मतलब क्या है, कोई आपका माउस काम नहीं कर रहा है तो आप अगर माउस काम कर रहा है या फिर आप माउस का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जो लाइन है उसके बैक फोर्थ आगे पीछे जाने से आगे पीछे जा सकते हो, किसकी हेल्प से? टैब की हेल्प से। क्वाड्री कीबोर्ड कंटेन्स टोटल 104, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है। कैप्स लॉक एंड नम लॉक कीज आर कॉल्ड एज द टॉगल कीज, ये पूछ लेता है कि टॉगल कीज कौन सी होती है, कैप्स लॉक और नम लॉक कीज। और टोटल कीबोर्ड के अंदर जो क्वाड्री कीबोर्ड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं जनरल डेली लाइफ के अंदर, उसके अंदर टोटल कितनी कीज़ होती है हमारी? 104 कीज़ होती है। बिकॉज व्हेन दे आर प्रेस्ड and they toggle or change their status from one state to another. Shift, Control, Alt keys are also known as the modifier key. ये modifier के काम आती है, जैसे Control प्लस C कॉपी के काम आती है, Control प्लस V पेस्ट के काम आती है। तो इस तरीके से इनको हम टॉगल कीज बोलते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग द लोकेशन ऑन ए मॉनिटर। जो पॉइंटिंग जो माउस से यूज़ करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसको मेंशन करने का काम करता है, वो हमारा पॉइंटिंग की पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू करते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस आर इकोड ऑन द स्क्रीन बाय मूवमेंट्स ऑफ द पॉइंटर। सम कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। माउस इज ए स्मॉल हैंडल पॉइंटिंग डिवाइस हैविंग 2 बटन्स, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। आप सिंपल डेली लाइफ में आपने कभी ना कभी माउस को देखा होगा या यूज़ भी किया होगा, तो उसके ऊपर 2 बटन होते हैं, बीच में एक स्क्रॉल होता है जिसको हम पेज को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल करते हैं। एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है उसके ऊपर। 2 buttons are and upper side and also has a small wheel between these buttons. It was invented by Douglas Engelbart at Stanford Research Center in 1963. ये आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछ लेता है कि ये डिस्कवर कहाँ हुआ था और किसने डिस्कवर किया था। तो इट वॉज इन्वेंटेड बाय डगलस एलिंगबर्ट एट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर इन 1963। प्रोनाउंसिएशन का आप ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा। इट प्रोवाइड्स टू इनपुट डाटा एंड कमांड्स ग्राफिक फ्रॉम थ्रो मूविंग एन एरो कॉल्ड पॉइंटर ऑन मॉनिटर। जैसे आप
माउस को एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करते हो तो आप जो आपका पॉइंट था वो भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। पर्टिकुलर आप किसी पॉइंट पे लेके जाना चाहते हो, क्रॉस करना चाहते हो, आप अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज़ करना चाहते हो, मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो, तो ये सब हमारे उस पॉइंटर के कारण होते हैं। माउस की हेल्प से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। द माउस में बी यूज टू पोजिशन द कर्सर ऑन ए स्क्रीन, मूव एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग और सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग। तो हमारे मेनली यही वही कह रहा है कि जो ड्रैग करके या फिर सेलेक्ट करके हम माउस से क्लिक से हेल्प से वो चीज़ें कर सकते हैं कि मतलब किसी भी डाटा को कोई भी सिलेक्ट करनी है किसी चीज़ को, या कोई बैक स्पेस अगर हमें किसी चीज़ को डिलीट करना है तो पहले हमें उस पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। वो किससे जाएगा, मतलब माउस की हेल्प से, पॉइंटर की हेल्प से हम उस पॉइंट के ऊपर जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स के माउसेज होते हैं, वायरलेस माउसेज, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। वायरलेस माउस जिनके अंदर वायर यूज़ नहीं होते, ब्लूटूथ सिस्टम यूज़ होता है। ऑप्टिकल माउस लेज़र वाले माउस होते हैं, तो इस तरीके के होते हैं। क्लिक और लेफ़्ट क्लिक, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दो टाइप के क्लिक होते हैं हमारे, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक। मेनली डबल क्लिक तो वही हो गया कि आप किसी भी पॉइंट, किसी को भी लेफ़्ट क्लिक को 2 बार प्रेस कर दो या राइट को 2 बार प्रेस कर दो, तो इस तरीके से होता है। इट सेलेक्ट्स एन आइटम ऑन द स्क्रीन, ठीक है, हमने लेफ़्ट के ऊपर हम किसी भी आइटम के ऊपर चले गए, जैसे मैं इसके ऊपर चला गया, अगर मैंने इसको 2 बार ही क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, तो ये चीज़ ओपन हो जाती है। फर्स्ट में हम इसको सिंपल इसके ऊपर जाते हैं, राइट क्लिक, इट डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ कमांड्स द स्क्रीन, राइट क्लिक इज प्रेस टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। हम इसे रिफ़्रेश करने का भी काम करते हैं माउस से। ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी चीज़ को एक ये हमारे पास में बॉल है और यहाँ एक बैग है जिसके अंदर डिफरेंट बॉल्स हैं, तो हम माउस से की हेल्प से इसको क्लिक करके लॉन्ग टाइम तक इसको क्लिक करके हम इसके अंदर जाके इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इट यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप समझ रहे होगे इस चीज़ को। Trackball is another pointing device which is an alternative to a mouse. Trackball is also used to control the cursor movement and action on a computer screen. ये पुराने टाइम के थे जो स्टार्टिंग के अंदर माउस हुए थे, तो उनका रिप्लेसमेंट के अंदर इस ट्रैकबॉल को लाया गया था। इट इज़ यूज्ड ऑन CAD CM workstation and sometimes seen in computerized special purpose workstation such as radar console in an air traffic control room and sonar equipment on a ship submarine. तो ये मेनली जो पहले इसमें यूज़ किया जाता था, तब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये उस टाइम की बात कर रहा है जिस टाइम स्टार्टिंग के अंदर हमारे माउस इनबिल्ट किए गए थे, जो बनाए गए थे। तो ये मेनली कहाँ यूज़ किया जाता था, सोनार इक्विपमेंट के अंदर यूज़ किया जाता था, शिप के अंदर, सबमरीन के अंदर, कोई ना कोई इसकी स्पेसिफिकेशन रही होगी उस टाइप से, तो इसको यूज़ किया जाता था ट्रैकबॉल को। ये जॉयस्टिक आप बचपन में गेम भी खेला हुआ आपने, एक बोर्ड तैयार कर दिया जाता था, उसके ऊपर एक जॉयस्टिक लगा दी जाती थी, उससे हम गेम खेलते थे। Joystick is a device that moves in all direction and controls the movement of the cursor. Joystick are used to flight simulators, computer-aided design, computer-aided manufacturing systems. A joystick is similar to a mouse except that the movement of the cursor on a screen stop as soon as the cursor stops moving the mouse, but with the joystick the pointer continues moving in the previously pointing direction. Joystick allow movement in all डायरेक्शन, मतलब मेनली जॉयस्टिक से हम इस गेम खेलने के लिए इसको पर्पज से इसको इन्वेंट किया गया था। उसके बाद फर्दर इसके यूज़ लिए गए थे। लाइट पेन, जैसे आप कहीं भी जो हमारे ई दिशा के अंदर होते हैं, जहाँ आपके लाइसेंस वगैरह बनते हैं, वहाँ आपको डिजिटली साइन करने पड़ते हैं, तो वहाँ आपको एक बोर्ड देते हैं, सिंपल वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, और आपको उससे एक पेन अटैच होता है एक वायर के साथ में, तो आप उस पर आप अपना साइन कर देते हो। वो साइन आपको उस बोर्ड पे ना दिख के एक कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, जिससे वो चीज़ कनेक्ट होती है। तो उसके अंदर हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। लाइट पेन इज हैंडल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड मेन्यू सिलेक्शन। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है टच स्क्रीन। सेकंड पॉइंट नहीं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट व्हेन द यूजर प्लेसेस ए फिंगर टिप ऑन द computer screen. Touch screens have an infrared beam that crisscross the surface of screen. Touch screen is generally used in applications like ATM, hospitals, airline reservation, supermarkets,
सेकंड हमारा जो बायोमेट्रिक होता है, किसी भी ऑफिस के अंदर आप जब जॉब लग जाते हो तो आपको बायोमेट्रिक देना पड़ता है, एक अटेंडेंस होती है बायोमेट्रिक करके, तो वहाँ भी टच स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। वो आपके थंब इम्प्रेशन से आपका सारा डाटा एक्सेस कर लेता है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, आपने बारकोड रीडर को आप बिल्कुल परिचित है आप इससे, आपने देखा होगा कहीं पे जब आप सुपरमार्केट जाते हैं, कहीं भी मॉल वगैरह के अंदर शॉपिंग करते हैं, तो उसके ऊपर एक इस तरीके का बारकोड लगा होता है और एक इस तरीके का स्कैनर होता है। वो उसको स्कैन करता है और उसका प्राइस और उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके मॉनिटर के ऊपर शो होती है। तो ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस हो गया। बारकोड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटेड बारकोड्स, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये मतलब बारकोड उन्हीं चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो मतलब थ्रू आउट इंडिया के अंदर भी यही सेम बारकोड मिलेगा आपको किसी चीज़ का। अगर आप यूएसए में जाओगे, अगर शुगर के किसी पैकेट के ऊपर, पतंजलि के शुगर के किसी पैकेट के ऊपर ये बारकोड है, तो वो मेनली जो आप यूएसए जाओगे तो उसके ऊपर भी यही बारकोड मिलेगा, जिससे उसको एक्सेस करने के अंदर आसानी होती है कि ये इस ब्रांड का और इसके अंदर ये चीज़ है, ये न्यूट्रिशंस हैं इसके, इस तरीके के हम बारकोड से उस चीज़ के पूरे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर in the barcode reader and identifies the barcode image by recognizing special bars at both the ends of the image. A perfect example of a barcode reader is to use in a supermarket where barcode scanner reads the price of product which is in the form of barcode. A barcode is a machine readable representation of information in the form of strips of dark and light ink. ये जगह से मतलब प्लेस टू प्लेस ये वेरी भी करता रहता है कि आपने कौन से प्राइस टैग का बारकोड उस पर मेंशन कर रखा है। मतलब ये डिफरेंट मेनली आपको मेनली इसका काम मार्केट के अंदर ही आपको इसका ज़्यादा देखने को मिलता है इसका। इसके बाद में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओ एम आर सीट से अगर आप स्टूडेंट है तो ओ एम आर सीट से आप भलीभांति परिचित है कि ओ एम आर सीट क्या होती है। जो आपके कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आप जो सर्कल फिल करते हैं वो ओ एम आर शीट होती है हमारी। ओ एम आर इज़ आल्सो नोन एज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क रिस्पॉन्सेज। जैसे आपके पास में 4 क्वेश्चन थे, ये आपके पास में सर्कल है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। जब आपने ए को फिल किया तो ये कर दिया, जब आपने बी को किया तो ये वाला हो गया। ये इसको इरेज समझ लेता है, हम 3 पे कर लेते हैं इसको डिस्कस। जैसे आपने ए को फिल किया, बी को किया, सी को किया, हमने कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी एक डाटा प्रोवाइड कर रखा है। जब हम उस मशीन के अंदर डालेंगे तो वो जो बारकोड है वो बारकोड को ओएमआर को रीड करेगा कि आपने ऑप्शन ए के लिए डाटा क्या है, हमारा ए है। अगर आपने ए पे डायरेक्ट कर रखा है तो वो आपका राइट आंसर मार्क हो जाता है। अगर आपने इनमें से किसी को मार्क कर रखा है तो आपका रॉन्ग आंसर के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से ये इस चीज़ को चेक करता है, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क रिस्पॉन्सेज, कि आपने कौन सा रिस्पॉन्स को हाईलाइट कर रखा है। OMR इज मेनली यूज टू डिटेक्ट मार्क्स ऑन ए पेपर। इट यूजेज ए बीम ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द पेपर विद मार्क्स टू कैप्चर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डाटा, कि आपने कौन से डाटा पे इसको क्लिक कर रखा है, कौन सा डाटा को आपने डार्क कर रखा है। मैं आपको एक ही राय दूंगा, जब आप OMR शीट फिल कर देते हैं तो ये जो OMR शीट होती है इसके जो कॉर्नर होते हैं वो शार्प होते हैं। तो आप जब आप OMR शीट को फिल करें तो आप ध्यान रखें कि जो ये कॉर्नर्स हैं इनको कोई भी नुकसान ना हो, कि कहीं से फोल्ड ना हो। नुकसान होने का मतलब है कि ये फोल्ड ना हो। उसके बाद में ये जो मशीन है ये इसको उठाती नहीं है, फिर आप कहते हो कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ था बट पता नहीं क्या दिक्कत रहेगी, सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो उसी के रीज़न की वजह से होता है कि ये जो मशीन है ये इसके अंदर डालते हैं तो ये मशीन इसको उठाती नहीं है। The OMR interprets the patterns of marks into a data record and send this to the computer for storage, analysis and reporting. OMR is widely used to read the answer of a objective type sheets, tests, voting application and other evaluation studies. इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट क्या आएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR. OCR is a technique for scanning the printed page, translating it and then using OCR software, recognizing the image of the text that is editable. It translates the array of dots
जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, जो हमारे कोई भी डाटा दिया होता है हमें, उसके मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप टेलीफोन पे बात करते हैं, उसके जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जैसे आप उन पे बात करते हैं, तो उसके अंदर इसका मेनली यूज़ किया जाता है। बाकी इसका कोई फर्दर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। मेनली ये जो आर्मी वगैरह के जो सिक्योरिटी पर्पज से इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट है। MICR reads the characters by examining their shapes in a matrix form, and information is then passed to the other computer. The characters are printed using a special ink contains iron oxide that is used that can be magnetized. मतलब जो शेप है ये उनको वेरीफाई करके डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है कि कौन सी शेप है, इस तरीके से। It generally used in bank to process the check for recognizing the magnetic encoding numbers and printed at the bottom of the check. अपने चेक के ऊपर ये जो नंबर लिखे होते हैं यहाँ पे, ये इनको ज़्यादा एक्सेस करने में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर, जो आप आजकल के जो हमारे ATM कार्ड है वो चिप जनरेट आए हुए हैं, चिप एनेबल्ड आए हुए हैं, उनके अंदर चिप पहले से लगी हुई है, तो आप कहीं भी टैप करते हैं तो वो इजीली पेमेंट आपकी कट जाती है। तो वो स्मार्ट कार्ड रीडर वो उस तरीके से ही उनको बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। इट इज डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए स्मार्ट कार्ड। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर। कौन कौन से होते हैं? मेमोरी कार्ड्स आर द कार्ड्स विच कंटेन ओनली नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट्स एंड सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक। सेकंड हमारे पास में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड कंटेन वोलेटाइल मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स, जो उसको मेनली उसके अंदर आपको डाटा याद मतलब उसमें स्टोर करके रखता है कि आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मेट्रो कार्ड हो गया, उसके अंदर आपका पैसा पहले से ही आपने डाल रखा है, आप उसको कहीं भी रखते हो तो वो उसको चेक कर लेता है भाई आपका कितना, आपको कितने उसके चार्जेस लगे हैं, वो डिडक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से दिस कार्ड इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक जनरली PVC। स्मार्ट कार्ड आर यूज्ड इन लार्ज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच। जो हमें इसके हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट हम इसको कल इसका करेंगे। आज आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता, जिससे आपको भी प्रेशर ना पड़े। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आप मेरे को बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और जो मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है आप मेरे को वो इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।